2 अक्टूबर भारत के Mr. Permanent Verma. My mother name is Lakshmi Verma. My name is Ayush Verma. My father name is Mukesh Verma. My mother name is Asa Devi Verma. स्मार्ट क्लास में पढ़ने वाले छात्र अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में किसी से भी पीछे नहीं हैं। अभी आपने जो दृश्य देखे वो किसी कॉन्वेंट स्कूल के नहीं थे, ना ही वो किसी प्राइवेट स्कूल के थे। ये थे प्राथमिक विद्यालय गहरेला के वो दृश्य जिनके पीछे एक प्रधानाचार्य की मेहनत यहाँ पर लगी, एक प्रधानाध्यापक की मेहनत यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर किस तरह से उन्होंने बच्चों के स्किल में बदलाव किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष बैसवार जी, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आखिर उन्होंने इस तरह के बदलाव को आत्मसात किया है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। जो एक विद्यालय का यहाँ पर माहौल आपने तैयार किया है, जिस तरह से यहाँ पर अनुशासन हो, किस तरह से इसको आपको प्रेरणा मिली जो आपने इस तरह का प्रयास किया? जी, इसके प्रेरणा के पीछे सबसे पहले मेरा जो एक संभल का एक विद्यालय है, आपने सुना होगा, इटाइला माफ़ी। सबसे पहले वो विद्यालय बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। उसको जब मैंने 2015 में देखा था, तभी से मेरे अंदर ये एक इच्छा थी कि अगर मुझे प्रधानाध्यापक का दायित्व मिला तो कुछ वैसा ही मैं विद्यालय बनाने की प्रयास करूँगा। और लगभग मैं अपने विद्यालय को वहाँ इतना बना चुका हूँ। और उसके पीछे आगे अभी और भी मुझे करना है। और उसके पीछे जो सहयोग रहा वो हमारे सहायक अध्यापक श्री राजकुमार दुबे जी और तत्कालीन शिक्षा मित्र भाई हमारे जो थे उनका रहा। इसके अलावा हमारी टीम प्रयास और सामाजिक सहभागिता और सरकार की तरफ से कंपोजिट ग्रांट जो हमें मिली, उसका हमने पूरा इस्तेमाल किया। और बाकी हमें इस गहरेला ग्राम वासियों का, प्रधान जी का, हमारे जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं अभी के, उनसे हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम आगे और बेहतर करेंगे। मनीष जी, सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना, जब हम विद्यालय प्रांगण में आए तो यहाँ पर जिस तरह से छात्रों का अनुशासन दिखा, वो दूसरों को जाके चरण स्पर्श करना, एक शिक्षा में संस्कार भी होना आवश्यक है। किस प्रकार से प्रयास करके शिक्षा में संस्कारों का आप समावेश कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा तो देना आवश्यक है ही है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ही आवश्यक हैं। अगर हम बच्चों को डेली रूटीन में उनके ये चीज़ जब तक नहीं लाएंगे, हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अपने घर पे भी आप निकलिए तो बच्चों के अपने माता पिता के पैर छू करके स्कूल आइए। और यहाँ पे हमने खैर उनको कभी नहीं कहा कि हमारे पैर आप छूइए, लेकिन ये अनुशासन, ये संस्कार उनके अंदर स्वतः ही आ गए कि अगर माता पिता को हम पैर छूते हैं तो शिक्षक को भी शायद वो माता पिता तुल्य ही मानते हैं। इस वजह से वो छूते हैं और हमारा आशीर्वाद बच्चों के साथ है कि और उनके लिए हम बेहतर कर सकें और बच्चों को आगे बढ़ा सकें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में तैयार हुए इन बच्चों को यहाँ के सहायक अध्यापक ही तैयार करते हैं और इसमें स्थानीय महिलाओं की मदद लेते हैं, क्योंकि इस विद्यालय में
कोई महिला अध्यापक की नियुक्ति नहीं है। यहाँ पर एक भी महिला प्रधानाध्यापक या यहाँ पर महिला अध्यापक नहीं है। जो आपने अभी तक दृश्य देखे, इसको तैयार करने में यहाँ की स्थानीय महिलाएं यहाँ के सहायक अध्यापक की मदद करती हैं। सहायक अध्यापक यहाँ के जो तैनात हैं, राजकुमार दुबे जी, वो हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, किस तरह से समस्या आ रही है कि यहाँ पे कोई महिला अध्यापिका न होने से किस तरह से बच्चों को तैयार, अभी यहाँ बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है देखा जाए तो एक प्राथमिक विद्यालय से अपेक्षा नहीं की जाती कि इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का टैलेंट उनके अंदर हो। इस टैलेंट को पहचानना और उसको निकालना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। कैसे आपने इसके लिए प्रयास किया? जी बिल्कुल, ये कार्य चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हमारे साथ कोई महिला शिक्षक विद्यालय में है नहीं। महिला शिक्षक के नाम पे हमारे साथ ये मैडम है आंगनबाड़ी, इनका सहयोग मिलता है और बच्चों से हम वीडियो दिखा के, प्रोजेक्टर हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास है, उस पर वीडियोज़ दिखा के उनको स्टेप सिखाते हैं। बार बार रोक के वीडियो को दोबारा चला के एक स्टेप बैक करके ऐसे करके स्टेप सिखाते हैं। फिर बच्चों को कोऑर्डिनेट कराते हैं क्योंकि एक बच्चा सीख जाता है, दूसरा बच्चा वो स्टेप नहीं पकड़ पाता उस तरीके से। तो कई बार प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, जिन बच्चों से गलतियां होती हैं उनको दोबारा से करेक्ट कराते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है और उनके स्टेप्स को कॉपी करता है। ऐसे करके ही हम ये परफॉर्मेंस तैयार करा पाते हैं। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन बच्चे मेहनत करते हैं तो हो जाता है। शिक्षा के साथ साथ ये स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरह की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों या कॉन्वेंट में दी जाती है। जो एक बात कही जाती है कि सरकारी संस्थाओं में जो तनख्वाह मिलती है उसमें काम करना एक तरह से चुनौतीपूर्ण होता है। लोग कहते हैं जितनी तनख्वाह मिल रही है उतना ही काम करना चाहिए। आप लोग उससे आगे बढ़कर काम करें, आखिर क्या कारण है, प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल इन बच्चों के साथ हम पूरा दिन रहते हैं और ये बच्चे अपने घर से ज़्यादा हमारे साथ समय बिताते हैं, तो इनको डेवलप करना, इनके अंदर स्किल्स डेवलप करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर इन बच्चों को हम कॉन्वेंट से पीछे ले आएंगे तो फिर ये बच्चे बहुत पिछड़ जाएंगे। इन बच्चों के पास नहीं है सुविधाएं कि ये कॉन्वेंट जा सके और हम चाहते भी नहीं है कॉन्वेंट जाएं। अगर हम इनको इनके गांव में कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं मुहैया करा दें तो कॉन्वेंट की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी गाँव के लिए। यहाँ ये कहावत चरितार्थ होती है, जब भी आप कोई कार्य लगन और मेहनत से करते हैं तो समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आगे आते हैं। इसी क्रम में लखनऊ से पधारे शरद एवं उनकी पत्नी पल्लवी सिंह ने दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों से मिलने गहरेला पहुँचे, जहाँ उन्होंने छात्रों को उपहार भेंट किया। उपहार पाकर छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उल्लास से परिपूर्ण छात्र मुस्कुराहट के साथ अपने घर की ओर निकल पड़े। छात्रों की खुशी बढ़ाने वाले इस दंपति से द इंडियन ओपिनियन ने बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो उन्हें इतना दूर खींच लाया। आज हमने आपको एक ऐसे विद्यालय की कहानी दिखाई जहाँ पर बच्चे एक अलग तरह का परफॉर्म कर रहे थे। उनकी जो स्किल थी वो किसी कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिख रही थी। इन्हीं सबसे प्रभावित होकर लखनऊ के एक युवा हैं शरद मिश्रा, जो यहाँ पर आए हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर क्या ऐसी विशेष प्रमुख चीज़ें रही, क्या ऐसे कारण रहे जो उन्हें यहाँ खींच लाए। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर देखे आपको, आप बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे, बच्चों से बात कर रहे थे। क्या कारण रहा आपका कि आप सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ से यहाँ पर आए इन बच्चों के बीच? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं शुरू से ही बच्चों से, मतलब स्टूडेंट्स को देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको पढ़ाना, इसमें मेरी हमेशा से रुचि रही है। और मनीष का जो स्कूल है उसको हम फेसबुक पे बहुत बार हम लोगों ने देखा, फॉलो किया, तो मुझे ऐसा लगा कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, आज हम भी फ्री थे, बच्चों का भी कार्यक्रम रहता है, तो मैंने मनीष को कांटेक्ट किया। मनीष से मैंने पूछा कि क्या हम लोग आ सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं। मेरा हमेशा से मन था कि छोटे बच्चे के साथ रहने का जो अनुभव है बहुत इनोसेंट है। तो मनीष से बात किया, मनीष को कांटेक्ट किया, मनीष ने कहा कि बिल्कुल वेलकम है। तो हम लोगों ने लखनऊ से आज स्टार्ट किया जर्नी और हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ पे जो आए हैं तो आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जो जर्नी करी, जो 100 किलोमीटर चले हैं, वो थकान अपने आप ख़त्म हो गई। बच्चों को देख के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ बातें करके, एक जो नेचुरलनेस है, जो इनोसेंस है, वो हमेशा से एकदम बहुत ही अच्छा लगा। सो इसमें कोई बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं था कि किसी का कोई अपना निजी वो हो। मनीष जितने अपने अंदर से जो आत्मीयता आ रही है उनके अंदर, जो चीज़ों से आगे बढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मन था कि हम भी उसमें कुछ योगदान करें। मुझे ऐसा लगता है कि समाज को जुड़ना पड़ेगा और बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, इस तरीके के स्कूल्स को समाज में जुड़ने की बात आ रही, वहाँ पर आपने एक पहल और भी की कि यहाँ पर अकेले नहीं आए बल्कि अपनी पत्नी के साथ भी आए हैं। आपकी पत्नी, शरद जी की पत्नी जी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लगा आपको यहाँ पे बच्चों के बीच में रहकर? आप बच्चों से बात कर रही थी, आप लोगों ने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का वादा किया।
क्या आखिर ऐसा लगा कि बच्चों को आपने चिड़ियाघर ले जाने का वादा किया और उनके बीच में आप लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, कैसा लग रहा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली में यहाँ आके। इतने टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चे हैं। इनफैक्ट आई रियलाइज वन थिंग कि दूसरे बच्चों को देख के जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, विच इज़ लाइक रियली गुड। और मुझे लगता है कि ये एक्टिविटीज़ बीइंग अ सिटीज़न हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरीके के स्कूल्स को विज़िट करें एंड बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करें सो दैट दे कम अप एंड दे डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और बच्चों को हम आगे के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके और हमने इनसे प्रॉमिस भी किया है कि हम आपको ज़ू लेके जाएंगे एंड आई वुड लाइक टू मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर आती रहूँ और इन बच्चों से मिलती रहूँ, इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रहूँ। और साथ साथ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ऑल्दो दीज किड्स आर बहुत तेज़ बच्चे हैं, बहुत सब कुछ है, बट देन दे डोंट हैव ड्रीम्स। मैं हमेशा ये चाहूँगी या आगे जब भी मैं आऊँगी, मैंने इनको बोला है कि आगे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आई जस्ट वांट कि आपके पास एक अपना सपना होना चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हम ABCD सीखने आ गए या 1 2 3 सीखने आ गए, व्हाट एल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सपने होने चाहिए और हमें उन सपनों को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि इन बच्चों के सपने और हम उन सपनों के बारे में कुछ डिस्कस करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने